देख लो जरा, फ्रेश टॉपिक ना फ्रेश टॉपिक आज कर रहे हैं। देख लो तुम्हारे तुम लोगों के सिलेबस में भी है और तुम भी समझ लो, भले ही सिलेबस में ना हो लेकिन उसकी कोई खबर नहीं है, तो सीधी आओ। टॉपिक इज क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? मैं आपको बताऊं, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है वी कैन शेयर अवर रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट, अवर सर्विसेज कैन बी एक्सेस्ड बाय द इंटरनेट। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे लिख देंगे कि रिसोर्सेज कैन बी शेयर, ठीक। अब एग्जांपल लेते हैं पहले, क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये होता है, अगर हमारे पास कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इमेज, कोई भी वीडियो फाइल, कोई भी MP3 फाइल, अगर हम उसको सेव करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इसको सेव करें किसमें, या तो हम अपनी गूगल ड्राइव में सेव कर दें, हम अपने ईमेल में सेव कर दें, वो सेव कहाँ होगी? आपके सिस्टम पे। ऑफलाइन अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास फाइल कहाँ होती है? द फाइल विल बी स्टोर्ड ऑन योर सेकेंडरी मेमोरी। इट मे बी पेन ड्राइव, इट मे बी योर SD कार्ड, इट मे बी हार्ड डिस्क और CD DVD, ठीक। कोई भी मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी, तो वो फाइल हमारी सेकेंडरी मेमोरी पे स्टोर होगी। उस सेकेंडरी मेमोरी से उठा के हम अपनी उस फाइल को कहाँ सेव करें? इंटरनेट के, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट we can put that particular file in Google Drive, in email, etc. etc. अब इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर हमें if we want to go from one place to another place, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो हमें उस केस में अपने लैपटॉप को, अपने PC को, या हो सकता है अपने मोबाइल को भी ले जाने की जरूरत ना पड़े। हम बाहर जा रहे हैं, अगर हमने अपने सिस्टम पे कोई इंफॉर्मेशन सेव कर रखी है, ठीक, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम हर जगह सिस्टम को ले जा सके, कैरी कर सके, तो उस केस में अगर हमारे पास मोबाइल है अपना, तो हम दूसरी जगह जाके उस मोबाइल की हेल्प से अपने उस रिसोर्स को या उस फाइल को हम शेयर कर लेंगे। क्लियर? बेनिफिट इसका क्या हुआ? बेनिफिट इसका ये हुआ कि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, वो इंफॉर्मेशन आपकी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट सेव हो गई सर्वर पे जाके, ठीक। वो इंटरनेट में हमारी सर्वर हो गई और हम उस सर्वर की हेल्प से उस इंफॉर्मेशन को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा केस, इसका दूसरा फायदा ये है कि अगर हमने कोई इंफॉर्मेशन अपने सिस्टम पे सेव रखी है, बाई चांस वो सिस्टम खराब हो गया, टूट गया, गिर गया, वायरस आ गया, या उसका कोई भी हार्डवेयर पार्ट खराब हो गया, तब उस केस में आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो सुरक्षित बना रहेगा। हम कहीं से भी जाके उस डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उसका हम बैकअप भी बना सकते हैं फॉर द यूज ऑफ द फ्यूचर, ठीक। हम फ्यूचर में, भविष्य के इस्तेमाल करने के लिए उसको हम यूज कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मीनिंग क्लियर हुआ कि क्या होती है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब आते हैं इसके टाइप्स। देखिए टाइप में क्या करेंगे, मैंने एग्जांपल टाइप्स की बात कर रहा हूं। टाइप क्या होंगे? दिस इज इन योर सिलेबस, दिस इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस। मैं इसलिए बता रहा हूं, थोड़ा सा आगे है बुक में, बट इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अगर नहीं भी पार्ट है, भले ही यू आर नॉट हैविंग द सब्जेक्ट कंप्यूटर, बट इट इज नेसेसरी टू नो इट, बिकॉज एवरी पर्सन टुडे इज यूजिंग इंटरनेट। हर कोई यूज कर रहा है ना इंटरनेट का। तो पहला क्लाउड आएगा आपका प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग। प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि अगर हमने कोई इंफॉर्मेशन सेव करी, कहाँ? ईमेल पे, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर ईमेल बाय अदर पर्सन। क्या उस ईमेल को कोई दूसरा खोल सकता है? नहीं खोल सकता। तो इस तरह की हमारी कंप्यूटिंग जो है प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाएगी, ठीक। दूसरा आपकी है पब्लिक
पब्लिक में क्या होगा, इंटरनेट पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ फाइल्स ऐसी बड़ी होती है विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द यूजर्स, उन्हें जो है हर कोई एक्सेस कर सकता है। एक्सेस का मतलब सपोज वी आर हैविंग ए फाइल विच इज इन द फॉर्मेट ऑफ पीडीएफ, जो पीडीएफ फॉर्मेट में है, कोई भी उसे डाउनलोड कर लेगा। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे हर कोई एक्सेस कर सके, या ऐसी फाइल जिसे हर कोई डाउनलोड कर सके, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो, कोई टेक्स्ट फाइल हो, पीडीएफ फाइल हो, या कोई इमेज है, तो वो जो है ऐसी फाइल्स हमारी क्या कहलाएगी, पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल। तीसरा कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग। कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है people, particular user and the groups of people can access that particular file, जो कुछ लोग उस फाइल को एक्सेस कर सकें। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं बैंकिंग का, तो बैंक में एक पर्टिकुलर यूजर प्लस बैंक के एम्प्लॉई, हर इंसान को, जैसे आप लोग हो तो आप लोग पूरी बैंकिंग एक्सेस नहीं कर सकते, क्यों, आप अपना अकाउंट ही सिर्फ एक्सेस कर सकते हो, दूसरे का नहीं। लेकिन बैंक में क्या हुआ है कि बैंकिंग में अगर हम यहाँ पैसा जमा करें अभी तो यहाँ हो जाएगा, हम किसी दूसरे शहर में जाके जमा करें वहां हो जाएगा, निकालना चाहें हम निकाल भी सकते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज किया गया है। क्लियर। अब नेक्स्ट आ रहा है आपका हाइब्रिड। कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जांपल अगर मैं पूछूं तो रेलवे, बैंक, एयरलाइंस, ठीक, ट्रांसपोर्ट के जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, दे ऑल आर यूजिंग कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये हुआ कि प्राइवेट प्लस पब्लिक, अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें, प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों को मिक्स कर दिया जाए, देन हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग विल बी फॉर्म्ड। एग्जांपल समझते हैं इसे, तब ज्यादा क्लियर होगा। सपोज फेसबुक है, ठीक, तो फेसबुक में दो तरह की इंफॉर्मेशन है। अगर हम कोई भी वीडियो डालते हैं या कोई भी हम इमेज डालते हैं, अगर हम उसे पब्लिकली कर दें तब उस वीडियो को या उस पर्टिकुलर इमेज को हर कोई देख सकता है। लेकिन अगर हमने उसे कुछ लोगों के लिए ही कराया टैग, एक आता है टैग का ऑप्शन, तो वही लोग, भले ही हमारे फ्रेंड सर्किल में हमारे पास 50 फ्रेंड्स की लिस्ट है एफबी में, लेकिन हमने वो इन्फॉर्मेशन, हम ये चाहते हैं कि ये 50 लोग का देख के सिर्फ 5 लोग ही उस इंफॉर्मेशन को देखें, एक्सेस करें, तब एक तो प्राइवेट का मतलब ये 5 लोग ही एक्सेस कर पाएंगे, प्लस पब्लिक का मतलब नहीं, प्राइवेट का मतलब हो गया कि हमारी इंफॉर्मेशन है हम भी एक्सेस कर सकते हैं, और साथ साथ इन 5 लोगों के लिए हमने एक तरह से पब्लिक कर दिया कि ये 5 लोग ही उसे एक्सेस कर पाएंगे। क्लियर है। तो 4 तरह की हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग हुई है। नेक्स्ट है कि अगर हम रिसोर्सेज को यूज करेंगे, क्लियर हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, एग्जांपल इसके क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, अब इसको फॉर्म कैसे किया जाएगा इसको देखते हैं। क्लाउड सर फॉर इंस्टेंस कोई पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग है या गवर्नमेंट वेबसाइट पे भी सिर्फ 2 चीजें होती हैं, कुछ चीजें सिर्फ एम्प्लॉइज देख सकते हैं और कुछ चीजें सबके लिए। फॉर एग्जांपल अगर MyGov.in पर जाएं, फिर कोई भी MyGov.in, फॉर एग्जांपल हम जाएं एक MySkill.gov.in, MySkill इंडिया एक गवर्नमेंट की साइट है, स्किल्स के लिए वो करती है। सर उन्होंने ओपन कर रखा है एक पोर्टल लोगों के लिए, जिसमें हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है न्यू प्रोजेक्ट्स की या इंडिया के बारे में। तो सर अब उस पर 2 तरह का है सर, या तो एक तो वही लोग एक्सेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन जिन्होंने सब्सक्राइब करके लॉगिन कर रखा है, और नॉर्मल इन्फॉर्मेशन को सर वो सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसको कम्युनिटी में लाएंगे, पब्लिक में लाएंगे, प्राइवेट में लाएंगे, हाइब्रिड में। इनका ये क्वेश्चन था कि जैसे सपोज एक इंफॉर्मेशन है, एक लोग इसे यूज कर सकता है, प्लस जिसने उसे सब्सक्राइब किया है वो लोग यूज कर सकते हैं। तो ये किसमें आएगा, या आपका प्राइवेट में आएगा, पब्लिक में आएगा, कम्युनिटी में आएगा, या फिर हाइब्रिड में आएगा। मैंने क्या बताया, कम्युनिटी का मतलब है कुछ लोगों का ग्रुप, तो वो कम्युनिटी में आएगा। कुछ लोगों का ग्रुप, जैसे मान लिया यहाँ पे इंफॉर्मेशन थी, ये एक्सेसिबल कितने लोगों द्वारा है, 5 पर्सन द्वारा, तब ये होगी कम्युनिटी। हाइब्रिड का मतलब है जिसने वो इंफॉर्मेशन बनाई है वो प्लस वो अथॉरिटी दे रहा है कितने लोगों को कि वो इतने लोग उसे एक्सेस कर सकें। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया एफबी का,
तो FB में आप अथॉरिटी दे रहे हो उन 5 लोगों के लिए, आपने अनऑथराइज किया है उन 45 लोगों के लिए कि ये 45 लोग इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते, ये 5 लोग ही इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हाइब्रिड में आएगा। कम्युनिटी और हाइब्रिड में थोड़ा सा डिफरेंस है। कम्युनिटी का मतलब बना दिया गया है कि भाई ये 10 पीपल है, ये 10 पीपल ही इसको एक्सेस करेंगे, 11 नहीं। इसमें क्या है, आप परमिशन दे रहे हो 5 लोगों के लिए, आपने दे दी है परमिशन कि ये 5 लोग ही हमारी उस मतलब जो पर्टिकुलर फाइल है उसे एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आ रही है कि सर्वर और डेटा सेंटर, इसको समझिएगा। आपको पता होगा कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इन ए स्मॉल कंप्यूटर देन द इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड ऑन योर हार्ड डिस्क इफ वी आर ऑफलाइन। अगर हम ऑफलाइन है तो, लेकिन अगर हम ऑनलाइन है तब वो हमारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगी, कहीं ना कहीं जाके सर्वर पे होगी स्टोर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गूगल के सर्वर की बात करें, फेसबुक के सर्वर की बात करें, तब इनकी जो सर्वर है, इनकी जो मेमोरी कैपेसिटी है वो बहुत लार्ज होगी, कई हजारों जीबी, कई करोड़ों जीबी होगी। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ सिंगल कंप्यूटर। उस केस के लिए जो सर्वर बनाए जाते हैं वो एक छोटे शहर के बराबर, छोटे शहर के इतना बड़ा सर्वर होगा, है ना। तो उसमें हम अपनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को वहां रख सकते हैं, सर्वर या डेटा सेंटर, उन्हें वहां पे हमने रख दिया। अब वो उस सर्वर के थ्रू उस देश के लोग, उस दुनिया के लोग या फिर पर्टिकुलर प्लेस के लोग उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे। होगा क्या, ये पॉसिबल नहीं है कि हर कोई अपना सर्वर बना सके। क्यों, सर्वर बनाने में बहुत कॉस्ट लगती है, बहुत खर्चा लगेगा। तब कुछ लोग, जैसे मेरी एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग अ कंपनी एंड वी आर हैविंग अ डेटा ऑफ 100 एम्प्लॉइज और 500 एम्प्लॉइज एंड वी वांट टू सेव आवर डेटा ऑन अ सर्वर, देन आई हैव टू पे। हमें वहां पे पैसे देने पड़ेंगे कि सर, कंपनी से मैंने बात करी, बात करने के बाद मैंने उनसे कहा कि मेरा 500 एम्प्लॉइज का डेटा ऑल ओवर द इंडिया है, मेरी 10-10 लोगों की कंपनी अलग अलग राज्यों में चल रही है, मैं ये चाहता हूं कि हमारा डेटा ऑनलाइन हो जाए, कहीं से भी बैठे हुए लोग उसको एक्सेस कर सके। हम उसके लिए पे करेंगे, उसके सर्वर में, पूरा सर्वर हम नहीं लेंगे, सर्वर में जो स्पेस हम देंगे उसके लिए हमें उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। क्लियर है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, अगर आपको सपोज अब घर में आपके कोई नहीं है और आपको मन कर रहा है कि मुझे कोई अच्छी चीज खानी है, मुझे कोई अच्छी चीज खानी है, तो आपके पास 2 चीजें हैं, 2 ऑप्शन है खाने के। आपको खाना बनाना नहीं आता है, पहला ऑप्शन ये है कि आप एक शेफ को बुलाएं, वो आपके घर में आएगा और आपके मन के मुताबिक वो खाना आपके लिए बनाएगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप होटल चले जाएं और होटल जाके अपना ऑर्डर करें अपनी मनपसंद का खाना और वहां खा लें। सस्ता कौन सा पड़ेगा, होटल वाला। ऐसे ही सेम है, मैंने भी ये एग्जाम्पल इसीलिए बताया कि अगर हम अपना खुद का सर्वर बनाते हैं तब वो ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। अगर हर कंपनी या हर व्यक्ति अपना खुद का सर्वर बनाएगा तो वो ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। अगर यहाँ पे अगर किराए पे ले लेते हैं, इस तरह से मान लिया आपने किराए पे लिया है, किराए पे लेते हैं, तब हमें सर्वर जो है उसके लिए कुछ फीस हमें पे करनी पड़ेगी और फीस पे करने के बाद पेमेंट दे दिया और वो स्पेस हमारा रिजर्व इतना हो गया, हमारी उस कंपनी के लोग उसको यूज बड़े आराम से कर लेंगे। सर्वर सिर्फ डाटा स्टोरेज के लिए होगा और कुछ भी काम नहीं। डेटा, हाँ, सर्वर का काम सिर्फ और सिर्फ स्टोरिंग का है। वो कोई भी चीज हो, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ठीक, इमेज, कोई भी चीज है, सर्वर को हम यूज कर रहे हैं, सिर्फ सर्वर इज यूज फॉर स्टोरिंग, दैट्स इट। नेटवर्क, सर्वर से नेटवर्किंग को कनेक्ट किया जाएगा। सर्वर हमने बना के रख दिया, अब नेटवर्क का काम ये है उस सर्वर से जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको कनेक्ट करना। दोनों चीजें क्लाउड कंप्यूटिंग में दो चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट वन इज दैट सर्वर शुड बी देयर एंड फॉर एक्सेसिंग दैट पर्टिकुलर सर्वर नेटवर्किंग शुड बी परफेक्ट। अगर नेटवर्किंग में प्रॉब्लम हो गई तब सर्वर ठीक से डेटा ना तो रिसीव कर पाएगा ये, ना ही ये सेंड कर पाएगा। तो नेटवर्किंग भी अच्छी होनी चाहिए, साथ साथ डेटा सेंटर्स और सर्वर है ये भी अच्छे से रिस्पॉन्स करना चाहिए। मैं एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ थोड़ा सा आपको कि गूगल है, हम कहीं पे जाके देखते हैं गूगल इज द कंपनी ऑफ अमेरिका, यू ऑल नो, लेकिन हम अपने इंडिया में गूगल पे जैसे ही हमने अपने मोबाइल पे या हमने अपने लैपटॉप पे या हमने अपने सिस्टम पे गूगल टाइप करा और गूगल तुरंत खुल जाता है।
in seconds. क्यों? What is the reason behind it? Because you all know Google is the company of America. Then why we are opening the Google page so fast? No. Google ने क्या काम करा है? Google का जो मेन सर्वर है वो कहाँ एस्टेब्लिश है? यूएस में। लेकिन उसी सर्वर की एक कॉपी गूगल ने अपना मुंबई में सर्वर बना रखा है। गूगल का अपना मुंबई में सर्वर बना हुआ है, तो जो इंडिया के लोग एक्सेस करेंगे गूगल, तो उनके आगे गूगल .in लिख के आएगा। Google.in ऑटोमेटिकली। .in का मतलब गूगल को एक्सेस किया जा रहा है इन इंडिया। अगर इसको गूगल को एक्सेस कर रहे हैं यूएस के लोग, तो वहां पे लिख के आएगा .us। ऑस्ट्रेलिया के लोग यूज कर रहे हैं तो .AUS ऑस्ट्रेलिया। तो गूगल ने अपना सर्वर यहाँ पे बना रखा है जो कि बहुत बड़ा है। मैंने पहले क्या बताया कि सर्वर इतने बड़े होते हैं कि छोटे शहर के बराबर इतने बड़े बड़े सर्वर होते हैं। वो इतने बड़े बड़े इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उसमें उन्हें लार्ज, फेसबुक है तो फेसबुक में ऐसा तो है नहीं कि 10, 20, 50 लाख लोग जुड़े हुए हैं, कई बिलियंस लोग फेसबुक से अटैच्ड हैं। इतनी बड़ी कंपनी है तो फेसबुक का जो सर्वर है वो काफी बड़ा सर्वर है, बहुत बड़ा सर्वर है, जो कि इतने लोगों के डेटा को स्टोर करे हुए है। फेसबुक आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि आपका 5 ईयर पुराना डेटा, 1 ईयर पुराना डेटा आप शेयर कर सकते हो। ये कहाँ स्टोर है भाई? सर्वर पे। अगर सर्वर पे इतना स्पेस नहीं होगा तो वो आपका 1 साल पुराना डेटा कैसे रख पाएगा? क्लियर हुआ? अब क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। मैंने आपको डेफिनेशन बता दी क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स क्या हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग को हम यूज कैसे करते हैं। अब आती है इसकी बेनिफिट। नहीं, फॉर एग्जांपल जब एक कंपनी का है, मैंने कंपनी शुरू नहीं, तो तुम्हें उसके लिए इंजीनियर्स बनाने पड़ेंगे, सर्वर इंसान ही बनाते हैं। मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, मैं कंपनी का हेड हूँ, मैंने एक स्टार्ट किया, मेरे पास एक नेटवर्क है एंड आई मतलब मैंने बहुत पहले स्टोरेज रेडली है एंड मेरे पास 20 पीपल, ठीक है। मुझे इतना पता है कि मेरे 20 लोग यहाँ आएंगे, यहाँ बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में आप प्रिंसिपल हेड है, प्रिंसिपल जो भी है वो हेड है और आप टीचर्स जो है एम्प्लॉइज है, ठीक है। तो उस समय अगर मेरे से कहा जाए सर्वर बनाने का, तो सर मैं क्या इससे बना दूं कि मैंने एक वाईफाई कनेक्शन ले लिया। सर्वर कोई भी बना सकता है, बट सर्वर की जो कैपेसिटी है वो आपके सर्वर बनाने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट वन इज सर्वर, अनदर वन इज क्लाइंट। हमने एक मेन सर्वर बना दिया, उस सर्वर में 2 चीज, एक तो मेमोरी कैपेसिटी ज्यादा रखनी पड़ेगी आपको, जो मेमोरी है, जो हार्ड डिस्क आपकी होगी वो उनकी स्टोरेज ज्यादा हो, क्योंकि हम उस सर्वर से, उस सिस्टम से 20 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं। अगर हमारे पास एक कंप्यूटर है तो हर कंप्यूटर का अपना अलग, मतलब एक सीपीयू होगा, हर एक कंप्यूटर की अपनी अलग अलग हार्ड डिस्क होगी। लेकिन जब 20 लोग एक सर्वर को एक्सेस करेंगे तो उन 20 सिस्टम के हार्ड डिस्क के बराबर मेमोरी स्पेस उसमें होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो सर्वर है, सर्वर से क्लाइंट तक जो इंफॉर्मेशन आएगी उसके लिए हमें नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। तो नेटवर्किंग भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एक कंप्यूटर से हमारा एक सिस्टम है, उसमें नेटवर्किंग की जरूरत होती नहीं है। आपने अपने कैबिनेट बॉक्स से सीपीयू को कनेक्ट कर दिया, अब जो इन्फॉर्मेशन हम देंगे हमारे पास सीपीयू से एक्सेस करा रहा है, हार्ड डिस्क में स्टोर हो रही है। लेकिन अगर हमने सर्वर बनाया है तो 10 लोग या 20 लोग उस पर काम कर रहे हैं, तो 20 लोग हो सकता है एक ही टाइम पे अपने डेटा को स्टोर करें, एक ही टाइम पे डेटा को स्टोर करें। तब सर्वर इस कैपेबिलिटी में होना चाहिए कि वो 20 लोगों का डेटा एक साथ स्टोर कर सके, या फिर 20 लोग सेम इंफॉर्मेशन एक ही टाइम पे एक्सेस कर रहे हैं, या फिर अलग अलग इंफॉर्मेशन एक ही टाइम पे एक्सेस कर रहे हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे मेरे पास ये सर्वर है, आपकी इसमें वीडियो फाइल पड़ी है, तुम्हारी इसमें पीडीएफ फाइल पड़ी है और इनकी कोई इमेज पड़ी है। अब तीनों लोग अपनी अपनी फाइल को एक्सेस करेंगे। इस केस में अगर सर्वर की कैपेसिटी या सर्वर की स्पीड अच्छी नहीं हुई तो एक दूसरे को वेट करना पड़ सकता है। तो सर्वर के लिए कंपलसरी है कि सर्वर शुड बी परफेक्ट इन ईच एंड एवरी वे, वेदर इट मे बी द स्टोरिंग टाइप, इट मे बी द एक्सेसिंग टाइप, कोई भी टाइप हो, सर्वर शुड बी एक्सीलेंट। क्लियर? अब जो मैं आपको बता रहा था एडवांटेज का इसका क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी फाइल्स है वो स्टोर है आपकी कहां, ऑनलाइन स्टोर है, तब जो फाइल रहेगी उसके लिए जो एडवांटेज रहेंगे इसके क्या है ये देख लीजिएगा। पहला एडवांटेज है इसका
24/7 access. That particular user or the group of users can access that file 24/7. आप कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं. दूसरा एडवांटेज इसका रहेगा, इट इज सिक्योर है, ये सुरक्षित है. आपकी फाइल जब चाहे आप तब उसको देख सकते हो. कोई भी जिन लोगों को अथॉरिटी मिली हुई है वही लोग उसको ओपन करेंगे, हमेशा से बनी रहेगी फॉर द लाइफ टाइम. तीसरा एग्जांपल है एडवांटेज पे एंड यूज. कुछ फाइल्स ऐसी हैं जिसके लिए हमें पे करना पड़ता है. एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे लाइट है, तो अगर लाइट हमारे पास सर्विस अवेलेबल है लाइट की 24 आवर्स और हमें नीड नहीं है, तब हम क्या करेंगे, लाइट को ऑफ कर देंगे. सप्लाई हमारे पास आ रही है लेकिन हमें मिल नहीं रही है क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है. जब हमने लाइट ऑफ कर दी है, दैट मींस वी विल हैव नॉट टू पे फॉर दैट. हमें इसकी पे करने की जरूरत नहीं है, राइट. या फिर अगर जब हमें जरूरत पड़ी हम उसे पे कर रहे हैं और उसको हम यूज कर रहे हैं. दूसरा एग्जांपल इसको ले सकते हैं कि मोबाइल. मुझे लगता है कि मोबाइल मुझे 1 महीने तक यूज करना है, तब हम क्या करेंगे, मोबाइल के लिए 1 महीने का पेमेंट उन्हें कर देंगे और 1 महीने के पेमेंट करने के बाद वो 1 महीने के हमें लिमिटेड डेटा, लिमिटेड मिनट्स, अगर उनकी सर्विस चल रही अनलिमिटेड की है तो अनलिमिटेड, लिमिटेड की चल रही है तो लिमिटेड, तो वो आपके लिए विद वैलिडिटी पे एंड यूज की फैसिलिटी देते हैं. कुछ चीजें आपको फ्री में भी मिलती हैं, फ्री, ठीक. कुछ चीजें फ्री में मिल रही है, जो फ्री की सर्विसेज है वो भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये होंगी 24/7. कभी भी हम फ्री में, ऐसा नहीं है कि अगर हमें अभी कोई चीज फ्री में मिल रही है तो हो सकता है 1 घंटे बाद ना मिले. ये अभी इन्होंने फ्री में डाउनलोड करी है तो हो सकता है दूसरे कैंडिडेट उस फाइल को फ्री में डाउनलोड ना कर सके. अगर अवेलेबल है, पब्लिकली है, पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज हुआ है, तो कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति उस फाइल को कहीं से भी कभी भी डाउनलोड कर सकता है. Amazon Prime, Netflix पे स्टोरेज जो हमारी वो है. Amazon किस तरह की क्लाउड कंप्यूटिंग है? कम्युनिटी कम्युनिटी या पब्लिक है? सर जो सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं उनके लिए कम्युनिटी है और पब्लिक है नहीं है. सर बेसिकली जो उसका सेटअप है तो कम्युनिटी का है. हाँ बताओ. बेसिकली जो उसका सेटअप है वो कम्युनिटी का है.